दोस्तों आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज सबसे पहले सीखेंगे रीइशू। तो आप हेडिंग देख रहे हैं ना, वो तो जरूर सीखेंगे, लेकिन सुनिए, रुकिए रुकिए, पहले सुन लीजिए क्या क्या सीखने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले हैं, हम इस बार क्या होने वाला है ना, कंपनी 10,000 शेयर इशू करेगी। कितना हजार? 10,000। लेकिन हमारे पास हमारे देश की जनता 12,000 शेयर का पैसा दे दीजिए, मतलब बहुत ज्यादा। तो सर ज्यादा कोई अगर पैसा मिल जाएगा तब हम लोग उस पैसा को क्या करेंगे, आप बताइए। कंपनी इशू की 10,000, लेकिन आ गया कितना? 12,000। तब क्या होगा? पहला बात मेरे भाई, रुक जा, वीडियो को लाइक कर जल्दी से, ठीक है, कमेंट कर देना। इसके बाद सर क्या हुआ, इसके बाद आज सीखने वाले ना, हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग अभी तक सीखे थे सर शेयर का जो होता है ना फेस वैल्यू। नाम सुना मेरा बच्चा? हाँ सर, फेस वैल्यू। तो जो शेयर्स का फेस वैल्यू कितना होता है? 10 रुपया। लेकिन शेयर जो होता है ना, कभी कभी 10 रुपया से भी ज़्यादा दाम में इशू होता है, 10 से ज़्यादा दाम में। हाँ मेरे भाई, होता है। तो जब 10 रुपया में इशू होती है तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, समझा, नॉमिनल वैल्यू। लेकिन जब 10 से ज़्यादा रुपया में इशू होती है ना, उसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलती है? प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू हुआ। अब शेयर इशू हो रहा है ना, शेयर्स, तो शेयर इशू होगा तो आप चाहे तो इस प्रीमियम को शेयर प्रीमियम बोल सकते हैं। कुछ लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बोलता है। सर क्या अंतर है शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम? थोड़ा सुन लीजिए। शेयर इशू किए, शेयर का दाम 10 रुपया से ज़्यादा लिए, 10 रुपया से ज़्यादा, मतलब ऐसा बोला जाए ना, फेस वैल्यू से ज़्यादा, तब एक्सेस अमाउंट प्रीमियम कहलाता है। रुक जाइए, जैसे कि सर हम लोग शेयर इशू किए 14 रुपया में, ठीक है, तो सर प्रीमियम कितना है? तो हम बोले भाई 10 से ज़्यादा कितना लिया? 4, तो 4 रुपया प्रीमियम। अब देख, जैसे शेयर्स इशू होता है ना, तो डिवेंचर भी इशू होता होगा। तो डिवेंचर इशू होता है तो उसमें बोला जाता है डिवेंचर प्रीमियम। लेकिन जब हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं ना, तो अलग से बताने का जरूरत नहीं है वो शेयर प्रीमियम है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम है, एक ही बार में झंझट खत्म हो जाता है। मतलब जब दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है कि वो शेयर प्रीमियम है कि डिवेंचर प्रीमियम है कि कौन सा प्रीमियम है, तो भाई सिंपल नाम दिया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर अभी क्या करें, हम लोग भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम मान के ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, ज़्यादा झमेला नहीं लेंगे। लेकिन देखिए हमेशा क्या होना चाहिए, शेयर इशू किया तो शेयर प्रीमियम, डिवेंचर इशू किया तो डिवेंचर प्रीमियम, तब ज़्यादा अच्छा लगता है ना। कोई बात नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम ज़्यादातर लोग लिखते हैं, हम लोग भी आज लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी प्रीमियम सब कुछ समा जाता है अपने अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम समा लेता है, चाहे वो डिवेंचर प्रीमियम हो चाहे वो शेयर प्रीमियम हो। अब क्वेश्चन ये आया, सर जी कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा शेयर पे इशू कैसे करेगी? अगर संभव है तो सब कोई तो कोशिश करेगा ना, हर एक कंपनी के शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रुपया में इशू करे, ताकि हमारे कंपनी में जो पैसा आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आने सकेगा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, ये तुम इशू तो कर देगा, लेकिन देश के जनता के द्वारा खरीदा भी तो जाना चाहिए। तुम जितना मांगेगा, जरूरी है देश की जनता उतना देने के लिए रेडी हो। आखिर किस आधार पर मिले आपको पैसा? आपका कितना एसेट्स है मार्केट में, आप क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में क्या प्लान है, इन सभी चीज़ों के आधार पर शेयर का दाम निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर, मतलब शेयर का वैल्यू निकालना। अगर शेयर का वैल्यू निकाला गया और निकालते समय ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं वाकई में शेयर्स का दाम ज़्यादा मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से शेयर का दाम डिसाइड होता है दोस्त, ठीक है। तो 10 रुपये से ज़्यादा दाम रहेगा तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। ओह अच्छा सर, मतलब सर शेयर जो इशू होता है, इशू फेस वैल्यू पर होता है, प्रीमियम भी होता है, मतलब इशू डेट प्रीमियम। सर डिस्काउंट पे भी होता है क्या सर जी? डिस्काउंट मतलब सर फेस वैल्यू है 10 रुपया, 9 रुपया हम इशू कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकता। एक जमाना हुआ करता था, उस समय 9 रुपया में इशू कर देते थे, डिस्काउंट पे शेयर इशू कर देते। अब ये संभव नहीं है, अब डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं होगा, ऐसा कंपनी से 2013 में बता दिया गया है। समझ में आया? नहीं, अलाउ नहीं है दोस्त। तो सर हम लोग क्या डिस्काउंट वाला सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? ना, नहीं करना है, नहीं करना है भाई, एग्जाम में नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं करने का। नहीं सर आ गया तो ए भाई बोले ना नहीं आएगा, फिर भी लगता ना आ जाएगा, आप लोगों के लिए एक अलग सा सम बनाकर डाल देंगे, जिसको देखना है वो जाकर अपना देखेगा, वो ना बोलने सके कि हम नहीं सीखाएं, हम डाल देंगे भाई, ठीक है। लेकिन हम क्या बोले, नहीं आता भाई डिस्काउंट का सम, अब नहीं आता, ठीक है सर जी। लेकिन रिस्क नहीं लेना है, जिसको वो सीख लेना, हम बना कर दे देंगे, ताकि हमको आरोप न लगा पाए मेरे ऊपर, ठीक है सर जी।
अच्छा सर प्रीमियम कितना रुपया ले सकते हैं? अरे प्रीमियम तेरा मन, तेरा कंपनी का जितना अच्छा हालात, जितना अच्छा सिचुएशन, जितना अच्छा स्थिति होगा उतना लेते रहना ना। कौन रोका, कौन है मेरे भाई? कोई रोकने वाला नहीं है। अब चलो यहाँ पर शुरुआत करें, लेकिन ये शुरुआत करें एक बात थोड़ा सा बता देते हैं दोस्त। देखिए क्या है ना, हमारी देश की सरकार बोलती है आप हमारे देश में जो भी शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, जो भी शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप इशू कर रहे हैं 1 लाख शेयर्स, तो हमारे देश की जनता के द्वारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% हो जाना चाहिए। मतलब देश की जनता के द्वारा कम से कम 90,000 शेयर्स खरीदना जरूरी है। 1 लाख का 90% कितना होता है? 90,000। अगर नहीं खरीदा ना, नहीं खरीदा तो इन लोगों को, जो लोग भी खरीदा उसका पूरा पैसा तुम वापस करना पड़ेगा भाई। क्यों पता है? इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं हमारी देश की सरकार ने क्यों ऐसा नियम बनाया, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपका भाई आपके लिए वीडियो बनाएगा। लेकिन कम से कम ऐसा 100 कमेंट आना चाहिए। हाँ दोस्त, तब ना हम और एफर्ट देंगे, अब बताएंगे क्यों आखिर देश की जनता द्वारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम 90% सब्सक्राइब बाय द पब्लिक होना चाहिए, क्यों जरूरी है बताएंगे, नहीं तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ अभी एक सम्स में। इस बार क्या हुआ देखते हैं। इस सम्स में बोला गया ना कि सर 10,000 शेयर इशू किया गया। कितना शेयर्स? 10,000। अरे बाप रे, 10,000 शेयर इशू किया गया। 10 रुपया करके फेस वैल्यू था, लेकिन ना 30% प्रीमियम में इशू किया गया है। ओहो, ठीक है सर, मैंने 10 रुपया शेयर का 30% प्रीमियम, 10 रुपया का 30% निकाल मेरा दोस्त। हाँ, तो 10 का 30% कितना आया? कैलकुलेटर में निकाल, 3 रुपया आया ना। मतलब शेयर का दाम हो गया 13। कैसे देखते हैं, देख, बोला सर एप्लीकेशन में 3 रुपया लेगा, ठीक है, अलॉटमेंट में 7, 7 3 10, और यहाँ 4 हो गया ना, ये तो 14 हो गया मेरे दोस्त, दिक्कत हो जाएगा। 14, तो एक काम कर देते हैं, 14 हो गया ना, कोई बात नहीं, इसको ना 30% की जगह 40% कर दे रहे हैं। अब ठीक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। और इसको 4 कर देते हैं, हो गया। हाँ सर जी, सॉल्व हो गया सर, ठीक है। तो सर 14 रुपया शेयर, 40% प्रीमियम, ठीक है सर, समझ गए। अच्छा सर, तो देखिए 10 रुपया शेयर का दाम था, फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू, तो प्रीमियम है 40%, तो इंटू 40% किए तो कितना आया? 4 रुपया आया ना भाई, 4 रुपया। तो 4 रुपया प्रीमियम किस में ले रहे हैं? अलॉटमेंट के साथ, ठीक है सर। सर थोड़ा सा टाइम दे मेरा बच्चा, पक्का समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब क्या हुआ पता है? इसके बाद हम लोग देश की जनता को ऑफर दिए थे कि 10,000 शेयर खरीदने का। देश की जनता ने बड़ा दिल दिखाया, 10,000 की जगह 12,000 खरीद लिया। कितना? 12,000। इतना एप्लीकेशन हम लोग के पास आ गया। सर हम लोग तो रूल था, हमारा सरकार बोलता है कि अगर आप 10,000 एप्लीकेशन दिए ना, 10,000, तो 90% कम से कम 90% देश की जनता के द्वारा खरीदना चाहिए। मतलब 10,000 का 90% कितना होता है? कैलकुलेटर में लिखो तो आएगा 9,000। लेकिन यहाँ तो 12,000 खरीदा, ये तो बहुत अच्छा बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन, पार्टी मनाओ, ये तो खुशी का बात है। ज़्यादा शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है वो लोग। लेकिन मेरे भाई अफसोस का बात यह है कि हम लोग 10,000 इशू किए हैं। भले उन लोगों का मन कर रहा है 12,000 खरीदने का, लेकिन हम उसको 12,000 नहीं दे सकते। जितना इशू किए हैं उससे ज़्यादा शेयर्स नहीं दे सकते। अच्छा सर, तो क्या कीजिएगा सर? तो बता रहे कितना ज़्यादा आ गया, बताना शेयर्स। 10,000 इशू किए थे, कितना ज़्यादा आ गया? 12,000, मतलब 2,000 ज़्यादा आ गया। तो 2,000 शेयर होल्डर का पैसा ये लोग क्या करने वाला है? पढ़ो। बोला सर हम वापस कर देंगे, जिसका पैसा हम उसको दे देंगे सर जी। अरे वाह। लेकिन एक शेयर होल्डर, क्या बताएं कितना बदमाश, वो बदमाश इंसान क्या किया पता है? 1,000 शेयर्स खरीदा था, 1,000 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा हम लोग को नहीं दिया। तो ऐसे शेयर होल्डर के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे शेयर्स को फॉरफिट कर लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए। हम लोग जब्त कर लिए और आगे चलकर
इसको 7 रुपया में हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति को रीइशू कर दिए। तो चलिए देखते हैं इसका जर्नल एंट्रीज कैसा होता है, और एक बैलेंस शीट भी ट्राई करेंगे। एनालिसिस करना है ना भाई, सीखना है, नहीं तो फंस जाएगा पूरा का पूरा। समझ में आया? चलो शुरुआत करते हैं। तुम लोग कोशिश कर, थोड़ा तू लोग भी तो कोशिश कर मेरे दोस्त, कितना आशा करेगा हमसे। ठीक है सर, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले 10,000 शेयर्स इशू हुआ है, हाँ, लेकिन पैसा कितना का आया? पैसा सर 12,000 का आ गया। ठीक है, पहला कितना करके था? 3 करके ना। ठीक है, आराम से, हाँ, एप्लीकेशन 3 करके था। ठीक है, तो हम बोले सर पहली बार तो पैसा आता है? हम बोले हाँ, तब ना समझ में आता है भाई, पैसा आ गया कि कितना लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। सर 12,000 लोग अपना इंटरेस्ट दिखाया 3 रुपया करके। बोले वाह, ये तो मज़ा आ गया दोस्त। भगवान करे ऐसा देश का जनता हर किसी को मिले। ठीक सर, अब क्या करना है अगला बार? अब बताइए, 12,000 शेयर का पैसा आ गया, लेकिन 2,000 शेयर का वापस करेंगे ना? हाँ सर जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? देखिए नरेशन लिख के दिए भाई, पहले एक बार नरेशन खुद से पढ़ो। ये सब आप लोग बचपन में सीखे होंगे, हम लिख दिए, अच्छा काम किए ना। हाँ, कि 12,000 शेयर का पैसा आ गया, रिसिप्ट हो गया। अब देख क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन है ना, इसको ख़त्म। इस एंट्री का जन्म ही हुआ है मरने के लिए, तो मार डाल। वो क्रेडिट था, उसको डेबिट किए। कर दिया ना मेरा बच्चा डेबिट? हाँ सर, डेबिट हो गया। 2, हम लोग पैसा को भेजते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में, बात सही है, लेकिन याद रखना, अभी याद रखना, बात हुआ था ना कि 2,000 शेयर का पैसा ज़्यादा आ गया तो उसको रिफंड करेंगे। कैसे करेंगे? सोच, जब पैसा आया था तो बैंक डेबिट हुआ था ना, जब पैसा आया था। तो जब शेयर होल्डर का पैसा तुम लोग वापस करेगा बेटा, वापस करेगा, तो क्या करेगा? ये जैसे आने से डेबिट होता है बैंक, तो जाने से तो क्रेडिट होगा ना, तो क्रेडिट तो करना पड़ेगा। हाँ सर, तो 2,000 शेयर का पैसा वापस करना है, तो क्रेडिट कर दो 3 रुपया करके 6,000। अच्छा सर, डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है। हाँ, बताते हैं क्यों। अंतर कितना का है? 30,000 का ना। पता है ये क्यों है? क्योंकि 2,000 को वापस कर दिए तो अब हो गया 10,000 शेयर्स, तो लो 10,000 शेयर्स का 3 करके। हाँ सर जी, समझ गए। और देखना, जब भी कोई ड्यू एंट्री होता है ना, ड्यू एंट्री, तुम देख ले नोट करके, वहाँ पर हम लोग क्या लिखें? एज पर बोर्ड रिसोल्यूशन नंबर एंड डेटेड। ये थोड़ा लाइन भाई लिख देना, ये सब लॉ में खूब पढ़ा होगा, जो भी है ऐसे लिख देना नरेशन के लास्ट में। ड्यू एंट्री में देखना हम लिख के रखे हुए हैं। ठीक है सर, एप्लीकेशन का काम खत्म, अब है अलॉटमेंट का। सर देख, पहला चीज़ सीखने को मिला, सर एप्लीकेशन में इस बार ज़्यादा पैसा आ गया था तो हम लोग रिफंड कर दिए। दूसरा देख, सर इस बार शेयर्स ना हम लोग प्रीमियम पर इशू किए। अच्छा, तो प्रीमियम पर इशू किए तो क्या हुआ देखना मेरा बच्चा, और प्रीमियम का पैसा हम लोग अलॉटमेंट के साथ लिए, दिखाई दी अलॉटमेंट के साथ। हाँ सर, तो थोड़ा सा एंट्री में चेंज आएगा, देखना इस बार अलॉटमेंट का एंट्री कैसा बनता है। 7 करके लिए ना, अब प्रीमियम है 4 करके, देखना। इक्विटी शेयर, अब बता, ये तो ड्यू एंट्री पास करते हैं, याद होगा तुम लोग को। तो ड्यू एंट्री में हम लोग शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे, 7 रुपया करके हमको दो, हमको चाहिए, आप बताइए कब दीजिएगा। ठीक है भाई, लेकिन कितना शेयर होल्डर से पैसा मांगे बता? 10,000 शेयर होल्डर से कि 12,000 शेयर होल्डर से? जल्दी बताओ, वीडियो को लाइक करने भूल गया ना, क्या बोले? बता भाई, बता, बोलो, क्या करें? सर 12,000 शेयर का पैसा आया था, 2,000 शेयर का पैसा वापस कर दिए, तो बचा तो 10 ना। जब 10 ही बचा है तो 10,000 से मांगेंगे ना मेरे भाई, 2,000 का तो वापस कर दिया था। हाँ सर, ठीक है। अब देख, ये जो, अब क्या करेंगे सर क्रेडिट में? हाँ सर, लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल।
10,000 इंटू 7 नहीं करेंगे दोस्त। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस बार प्रीमियम आ गया ना, अब प्रीमियम को हम लोग यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ था यहाँ लिखते हैं, बोलेंगे भाई प्रीमियम वाला भी पैसा लाओ, और भी 4 रुपया करके, याद है 4 रुपया करके एक्स्ट्रा मांगे थे, 40,000 रुपया, वो भी देना है। ओह अच्छा सर, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 30,000, तब ना मैच करेगा, तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। मतलब सर 7 रुपया था तो 4 रुपया प्रीमियम है, तो 3 बचा ना, 3 इधर आएगा। ओह अच्छा, ये नया चीज़ था मेरे भाई सीखने के लिए। सर प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ बताते हैं दोस्त। प्रीमियम इसलिए क्रेडिट हुआ ना, आप याद कीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप बैलेंस शीट में ना रिजर्व एंड सरप्लस में देखे होंगे। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं देखे तो हम आज दिखा देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में देखे होंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ था? लाइबिलिटीज में, और लाइबिलिटीज क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, इसीलिए प्रीमियम क्रेडिट हुआ मेरा बच्चा। तुम पूरा नाम भी लिख सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, SCURITIES, सिक्योरिटीज प्रीमियम, PRIU। अच्छा होगा भाई पूरा नाम लिखेगा तो, लेकिन एग्जाम में SP लिखना अलाउ है, अलाउ किया है। हाँ चल आगे बढ़ते हैं। सर अब अलॉटमेंट का पैसा मांगे, रिसीव का टाइम है तो पैसा आएगा। हाँ आया बैंक अकाउंट में, 7 रुपया करके आने के बाद आ गया 70,000। ठीक है सर। अच्छा एक एंट्री ये बना, हाँ दूसरा एंट्री ध्यान से, हाँ देख एक चीज़ समझ, इस अलॉटमेंट का, ये जो अलॉटमेंट दिख रहा है ना मेरा बच्चा, अलॉटमेंट, इसका जन्म किस लिए हुआ है? इसका जन्म ही हुआ है मरने के लिए। मार डाल, मार डाल, कितना से मारेगा? मार डालना है दोस्त, ख़त्म कर उसको। सर डेबिट हुआ था 70,000 से, तो 70,000 से ख़त्म करेंगे ना, तो कैसे करेंगे? 2 क्रेडिट कर देंगे। हुआ ख़त्म? हाँ सर जी ठीक सर। मतलब सर देख एप्लीकेशन में थोड़ा झमेला आया था रिफंड वाला, अलॉटमेंट में आया प्रीमियम वाला सीखे। अब लास्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना? 4 करके। इसमें कोई झमेला है भाई 4 रुपया करके? ना, इसमें कोई नाटक नहीं है, कोई झमेला नहीं है, तो हम भी झमेला नहीं करेंगे। सिंपल सा है, सिंपल इंट्री पास होगा। $10,000 शेयर, 4 करके लो। सिंपल है ना दोस्त, तो सिंपल इंट्री पास कर दो। सर एक तो झमेला है छोटा सा, बता रहे हैं सर। इसमें छोटा सा एक झमेला ये हो गया ना कि एक शेयर होल्डर है जिसको हम 1000 शेयर्स दिए थे, 1000 शेयर्स, वो ना लास्ट में ना एक तो इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया मेरा बच्चा। ओहो ये आदमी नहीं दिया, तो मतलब सर 1000 शेयर का पैसा नहीं मिला 4 करके। अच्छा ठीक है, टोटल शेयर था 10,000, तो 1000 नहीं मिला, तो कितना मिला? 9,000। समझ में आया? ठीक है। तो हम लोग इसके शेयर्स को क्या किए, जब पैसा नहीं दिया तो हम लोग इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिया मेरा बच्चा। तो जब्त कर लिए तो क्या होगा? सर जब्त कर लिए तो क्या होगा मेरा बच्चा, बताओ क्या होगा? सुनिए सर जी, जब्त कर लिए ना, तो जब्त कर लेने से फॉरफीचर का एंट्री पास करिए। तो फॉरफीचर में क्या होता है हम बताते हैं। ये फॉरफीचर अगर आपको सीखना है ना तो थोड़ा अच्छा से समझिएगा। सबसे पहले हम आपको अभी तक जो बनाए ना, अभी तक देख यहाँ से यहाँ, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मेरा बच्चा, तब और अच्छा से और लॉजिक से समझ में आएगा। हम लोग अभी तक जो भी किए इसका थोड़ा एक बार बैलेंस शीट बनाते हैं, जरूरी है बैलेंस शीट, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला देखिए, पहला वाला जो स्टेप में काम हुआ था, पहला वाला में, हाँ इसमें क्या हुआ था, बैंक में पैसा आया था। अब बैंक वाला पैसा कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। कितना आया था देख ले भाई, 36,000। हम बताएंगे, बहुत अच्छा सिखाएंगे सर। बैंक बैलेंस लिखे, 36,000 आया था सर। हम बोले हाँ भाई 36,000 आया था। देख आराम से हम 36,000 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं सर।
उसके बाद क्या हुआ सर? सर देखिए पहला एंट्री में आप देखिए ना, आराम से देखिए, बैंक का तो आप लिख लिए, उसके बाद लिखा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो हम बोले थे भाई उस अकाउंट का जन्म ही होता है उसको मरने के लिए, तो उसको कुछ नहीं करना है। ठीक सर, फिर आइए सर यहाँ एप्लीकेशन का कहानी ख़त्म रहता है भाई। हाँ देखिए अब सर इक्विटी शेयर कैपिटल है 30,000 और बैंक बैलेंस है कितना 6,000। तो क्या करना है सर, बैंक का पैसा 6,000 लेकिन वापस हो रहा है, इस बार रिफंड कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है 30,000, तो हम लोग ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 लिखे और बैंक का पैसा वापस कर रहे हैं ना 6,000, तो ऐसे ब्रैकेट में दे दिए कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर एकदम बिल्कुल सही सर। एप्लीकेशन का कहानी ख़त्म हो गया। अब आ जाए अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में क्या हुआ सर, 70,000 रुपया मांगे हैं, तो लिखा हुआ इक्विटी से अलॉटमेंट, लेकिन इक्विटी से अलॉटमेंट का जन्म ही हुआ है मरने के लिए। अरे आप लोग को तो याद हो गया भाई, पता चल गया है। ठीक है, अच्छा सर, तो देखिए सर यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना 30,000 है और प्रीमियम है 40,000। कैसे लिखिएगा, देख कैपिटल का पैसा इसमें जोड़ देते हैं 30,000, हाँ सर जोड़ दिए। प्रीमियम कितना है भाई 40,000, तो प्रीमियम को ना एक हेड होता है, अरे हाँ ठीक है चल, अच्छा नहीं लगेगा ना, रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये क्या होता है आगे चल के बताएंगे, फिलहाल प्रीमियम को हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर सर एक ही जगह प्रीमियम था, मतलब हाँ तो डायरेक्ट बाहर कर दे रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट, हाँ प्रीमियम 40,000। ठीक है, ठीक सर, ये वाला तो हो गया, देख हुआ ना ये वाला। ध्यान भाई देख, प्रॉब्लम क्या है ना तुम लोगों का, तुम लोग वीडियो देखता है लेकिन खुद से लिखेगा नहीं, बिना देखे लिखेगा। तुम बता ब्रेन कैसे लेगा 100%? हम तो कोशिश करते हैं हम आपको 100% दे, तो बैठ के लिखना पड़ता है ना, और जो अभी लिख देगा भाई लिखाई हो जाएगा, बाद वाला बाद में हो जाता है, समझ में आया ना। और घबरा मत, ये सारा PDF हम आप लोग को दे देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप, आपका भाई आपके साथ है ना, पूरा PDF मिल जाएगा आपको। जो लोग कोर्स ज्वाइन किया है, बोले थे ना ऑफर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा क्लास, एक क्लास नहीं पूरा 6 महीना पूरा चैप्टर। जो स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में है उसके लिए ऑफर है, सेमेस्टर 5 वाले कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए, लेकिन सितंबर महीना तक ऑफर रहेगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 100 स्टूडेंट को मिलेगा, 100 स्टूडेंट 100 रुपया में पूरा 6 महीना, इसके अलावा 1 रुपया देने का जरूरत नहीं, सारा का सारा चैप्टर। कैसा लगा ऑफर? लेट मत कर, 9883672063 नंबर पर व्हाट्सएप कर क्लासेस जल्दी से ज्वाइन करो। ठीक है सर, अब देखिए सर अलॉटमेंट का पैसा मांगे ना, मांगे तो बैंक में पैसा आ गया, बैंक में देख 70,000 दिख रहा है, हाँ सर आ गया 70,000 और अलॉटमेंट लिखा हुआ है। तो अलॉटमेंट का तो जन्म ही हुआ था, खत्म होने के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन बैंक में आया ना 70,000, तो जोड़ दे भाई, बैंक में आ गया 70,000, हाँ सर प्लस 70,000। ठीक है सर, चलिए ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब आया फर्स्ट कॉल का बारी। फर्स्ट कॉल में क्या होता है सर, फिर से कैपिटल बढ़ जाता है, कितना से मेरा बच्चा 40,000 से बढ़ा, कहानी ख़त्म। सर बढ़ा दिए, अब क्या हो रहा है, अब सर पैसा जब मांगने गए ना सर जी, तो देखिए सर पूरा बैंक में पैसा नहीं आया, बैंक में 36,000 आया और 4,000 रुपया बोलता है अभी हम नहीं दे पाएंगे, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कॉल सीनियर। अच्छा ठीक है दोस्त, दुख देखते हैं क्या उपाय करते हैं। और सर जो लिखा ना इक्विटी से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका तो जन्म ही हुआ है मरने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं, बैंक का अमाउंट लिख लें, बैंक लिख लिए मेरा भाई 36,000। ओ सर हाँ, कॉल सीनियर पैसा मिलना बाकी है, अभी नहीं मिला मेरे दोस्त 4,000। हाँ सर, जहाँ तक एंट्री बना था वहाँ तक हम लोग पास कर चुके हैं, कर लिए ना, अरे जहाँ तक बना था वहाँ तक का तो एंट्री का काम हो गया है। हाँ, अब लिखेंगे फॉर फ्यूचर का एंट्री और बैलेंस शीट से एकदम समझना शुरू करेंगे एकदम अच्छा तरीके से। हाँ देखना, एक एक पॉइंट को एनालिसिस करके समझेंगे। आओ शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री,
तो किस शेयर को फॉरफिट करना है? वो शेयर होल्डर जो मेरे को पैसा देने से मना कर दिया, बोला अभी नहीं दे पाएंगे, तो हमने ठीक है, टाइम दिए उसको, नहीं दे पाया, जब्त करते। तो जब उसका शेयर जब्त होगा मेरा बच्चा, तो उसका लायबिलिटीज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब भविष्य में हम उसका जब शेयर्स कैंसिल कर देंगे तो उसका जो पैसा मिल चुका था वो रख लेंगे और उसको 1 रुपया देने का जरूरत भविष्य में नहीं है, भविष्य में 1 रुपया नहीं मिलेगा उसको। तो क्या होता है पता है? तब हम लोग इक्विटी शेयर को, कैपिटल होता है ना, उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। क्यों? देख, अभी तक हम लोग क्रेडिट कर रहे थे यहाँ, क्योंकि मेरा लायबिलिटीज बढ़ रहा है, भविष्य में मांगेगा तो देना पड़ेगा। लेकिन जब उसके शेयर को जब्त कर लिए भाई, कितना शेयर जब्त हुआ मेरा बच्चा बताना, कितना शेयर जब्त हुआ? सर आपका जब्त हो गया 1000 शेयर का पैसा नहीं दिया हमने, ना नहीं दिया शेयर। लेकिन सर इक्विटी शेयर यहाँ पर जो लिखते हैं ना, यहाँ पर ये लिखते हैं ना मेरे भाई, ये सुनो। हाँ सर लिखते हैं तो हाँ सर जी। ये कौन से वैल्यू से लिखते हैं सर? ये लिखा जाता है फेस वैल्यू से। कौन से वैल्यू से? फेस वैल्यू से। अच्छा सर, फेस वैल्यू से। तो सर आपका 1000 का आपको अब पैसा वापस करने का जरूरत नहीं है, मतलब ये मेरा लायबिलिटीज नहीं है। ओह अच्छा सर, लायबिलिटीज नहीं है तो बहुत खुशी का बात है। हाँ एकदम। तो 10 रुपया करके होता है भाई, फेस वैल्यू देखना 10 रुपया रहेगा, दिया हुआ था क्वेश्चन में, ऊपर में देख लिया, हमेशा फेस वैल्यू। तो आपको सर 10,000 रुपया वापस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा सर, मतलब 1000 शेयर 10 करके 10,000 नहीं देना है, तो कैपिटल को हम लोग क्या कर दिए? डेबिट कर दिए, ठीक है। क्रेडिट किसको करेंगे? बता, जिसके शेयर्स को तुम जब्त कर लिया, अब उससे क्या भविष्य में पैसा मांगेगा? देखना, जो कॉल सिनेरियो दिया हुआ है, अब मांगने जाएगा ना मांगेगा ना वो देगा। तो अब तो नहीं बोल सकते ना उससे शेयर्स का पैसा पाते हैं या बाकी है। हाँ सर, तो उसको कैंसिल कर, कॉल सिनेरियो को कैसे करेंगे कैंसिल? वो डेबिट है ना, उसको क्रेडिट कर दे। चार 4,000 से कर दिए क्रेडिट, कर दिया ना मेरा बच्चा? हाँ सर। और क्या करें? 2 में लिख, 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। ये किस लिए? कि देखिए सर सुनिए, 1000 शेयर जो जब्त किए ना, उससे हम लोग को कुछ फ़ायदा हुआ है। हम बोले क्या फ़ायदा हुआ मेरे भाई, क्या फ़ायदा हुआ बता। तो बोला सर जी देखिए क्या फ़ायदा हुआ, आप ध्यान से समझिए, फ़ायदा को पहले समझिए। फ़ायदा को ना हम लोग क्रिएट करेंगे, बताते हैं हम। मुझे क्या फ़ायदा हुआ बताना मेरे भाई। बोला सर फ़ायदा हुआ है, देखिए ये इंसान ना हम लोग को एप्लीकेशन में पैसा दे दिया था, हमने कितना करके दिया? 3 करके। अलॉटमेंट में भी पैसा दिया था, कितना रुपया? 7 रुपया। याद कर, 7 रुपया दिया था, याद आया? 7 रुपया। लेकिन हम लोग 7 रुपया नहीं लिखेंगे भाई 7 रुपया। क्यों? इसमें से 4 रुपया प्रीमियम का है, 4 रुपया 7 में से किसका है? प्रीमियम का है। तो 4 निकाल दे, कितना बचा? 3 रुपया बचा ना, 3। हाँ सर जी 3 बचा, तो 3 हमको लिखना है। प्रीमियम वाला पैसा नहीं लिखना है, नहीं लिखना मेरे भाई, एकदम नहीं लिखना है, ठीक है सर। अब मल्टीप्लाई कर इसको, देख 6 आया। हाँ अब मैच कर रहा है। तो पहला जवाब, अगर आप प्रीमियम का पैसा लिख देते तो ये अकाउंट मैच नहीं करता, पहला जवाब ये है भाई। दूसरा जवाब, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आखिर प्रीमियम का पैसा क्यों नहीं लिखा गया? समझ गए सर लॉजिक से कि अगर लिख देते तो डेबिट और क्रेडिट ना मैच नहीं करता, ये पता है, लेकिन थोड़ा बताते ना सर जी अच्छा होता। तो हम बता रहे हैं, सुन, ये बात आप मानते हैं कि 6 रुपया करके 1000 शेयर का 6000 का फायदा हुआ? पहले ये बता भाई, फायदा मानते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो इस फायदा को हम लोग क्या करते हैं पता है? यहाँ पर जोड़ के दिखाते हैं, यानी ऐड कर देते हैं। ऐड क्या? शेयर फॉरफिटेड, शॉर्ट काट लिखे, शेयर फॉरफिटेड थे, शेयर फॉरफिटेड। कितना का फायदा हुआ सर? 1000 शेयर का 6 रुपया करके पूरा फायदा हो गया सर, 6000 का। हमने ठीक है दोस्त, तो लो माना, वही मेरे लिए खुशी का बात है। अब आपका मन का क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है कि 1000 करके प्रीमियम का 4 रुपया करके प्रीमियम था ना सर, 4000 रुपया, वो भी तो फायदा हुआ।
1000 करके 4 रुपया का प्रीमियम करके 4000 का फ़ायदा। हम बोले हाँ एकदम हुआ। तो उसको काहे नहीं लिए सर इसमें, इसको भी यहाँ पर लिख के जोड़ देते। देख तो थोड़ा सा भी बुद्धिमान है तो सोच पहले, बात सही बोला कि प्रीमियम का क्यों नहीं लिखे, प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पर है। तुम अच्छा से देखेगा ना, तुम जो 4000 प्रीमियम बता रहे हैं यानी जोड़ने के बाद 4000 रुपया, तुम सोच हकीकत में जो 40,000 है क्या है ये 36 प्लस 4000, मतलब ये ऑलरेडी इनडायरेक्टली आपको पता नहीं चला ऑलरेडी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, जो आपको पता भी नहीं चला। तो जब ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है और बैलेंस शीट में दिख भी रहा है पड़ा हुआ है, तो हम इसको कैसे जोड़ सकते थे? तब तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, मेरा बैलेंस शीट पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसीलिए दोस्त हम इसमें नहीं ऐड किए, नहीं जोड़े। समझ में आया? हाँ, नहीं आया तो थोड़ा और अच्छा से वीडियो को देखो और कंटिन्यू कुछ क्लास करो। अभी मेरा चलेगा इशू ऑफ शेयर का, तो आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक बार ना आया हो, बहुत सारे रीजन से, मेरा नहीं, हम ठीक समझा रहे हैं, ठीक है। इस सब के लिए बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं दोस्त, फिर भी नहीं आएगा, आपका भाई है, कमेंट सेक्शन में लिखना, व्हाट्सएप करना, कमेंट सेक्शन मत लिखना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, तो बता देंगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे ज़रूरत पड़ेगा तो। हाँ सर, सर समझ में आया सर यहाँ तक, अब ध्यान देना। लेकिन सर इसका थोड़ा बताएंगे सर जी, इतना तक पढ़ाए ना, एंट्री तो बन गया, इसका बैलेंस शीट में कहाँ असर पड़ेगा? तो बोले भाई पहला बात, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, तो डेबिट हो गया तो देख हम यानी घटा दिए, देख घटाए ना, यहाँ माइनस किए, दिखा माइनस, हाँ सर जी। फिर क्या हुआ, कॉल सीनियर सर क्रेडिट हो गया, मतलब अब पैसा नहीं मांगेंगे। तो हम बोले यहाँ से उड़ा दो मेरा बच्चा, अब पैसा मांगने का ज़रूरत नहीं है। फिर सर देखिए सर, फिर क्या दिया जानते हैं सर, फिर देखिए शेयर फॉरफिटेड दिया है, कितना का फ़ायदा हुआ 6000 का। तो देखिए इस फ़ायदा को यानी जोड़े ना, देख ऐड किए फ़ायदा को, अरे यार देखिए फ़ायदा ऐड हो गया, दिखा, हाँ दिखा ना मेरा बच्चा, अब दिखा, हाँ ऐड हुआ, हाँ सर जी हो गया, ठीक है। अब आओ हम लोग रीइशू में चलते हैं। इस शेयर्स को लेकर ऐसे बैठे नहीं, इस शेयर्स को हम लोग रीइशू किए, रीइशू, हाँ मेरा बच्चा रीइशू किया गया। तो रीइशू करेंगे तो क्या एंट्री पास होगा? सर रीइशू करेंगे तो पैसा आएगा, हम बोला हाँ आएगा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो कितना करके रीइशू कर रहा है देखो ना मेरा बच्चा, सर रीइशू किया 7 रुपया करके, कितना करके 7 करके, ठीक है। 1000 शेयर को 7 रुपया करके रीइशू किया, कितना हो गया 7000, हो गया 7000, हाँ सर जी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फेस वैल्यू 10 रुपया का है, फेस वैल्यू भाई जब भी री इशू होगा ना, री इशू का हमेशा फेस वैल्यू लिखना, कैपिटल के साथ हमेशा फेस वैल्यू ही होता है, ठीक है। कितना हो गया भाई 10,000। अब बताइए 10,000 का शेयर हम उसको 7 रुपया में दे दिए, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? मेरा नुकसान हुआ ना दोस्त, हाँ मानते हैं ना नुकसान हुआ। हाँ तो अब इस नुकसान को, जैसे फायदा को लिखते थे ना शेयर फॉरफिटेड, हम सोच रहे थे चिल्ला कर मेरा फायदा हुआ 6,000, तब एक काम कीजिए, लॉस हुआ है ना, फायदा को हम लोग क्रेडिट करते हैं और लॉस को डेबिट करते हैं। तो लो भाई शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर 3 करके लॉस हो गया ना भाई, 10 का रुपया का शेयर दे दिया साथ में। फेस वैल्यू से काउंट करना भाई हमेशा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अभी समझो आगे चल कर और क्लियर करेंगे। नॉर्मल शेयर का दाम होता है फेस वैल्यू, तो 10 रुपया था भाई फेस वैल्यू, दे दिए साथ में। कुछ स्टूडेंट के मन में और भी क्वेश्चन है मुझे पता है, लेकिन अभी वो क्वेश्चन भी हम नहीं बोल सकते दोस्त, बोलने जाएंगे ना तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। तो जब आगे चल के आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा आस्ते आस्ते। इसलिए आपके जो मन में क्वेश्चन मेरे को पता है, लेकिन हम बोल नहीं रहे, मेरा बच्चा कहीं कन्फ्यूज ना हो जाए, बाकी लोग जो वीडियो देख रहा है। तो घबरा मत, फिलहाल मानना कि हमेशा यहाँ पर 10 करके रेशो में हम लोग करते हैं, ठीक है सर। फेस वैल्यू सर 3 रुपया लॉस हुआ तो लिख दिए शेयर फॉरफिटेड। अब क्या करना है ध्यान से सुन सर जी, अब एक लास्ट एंट्री है, वो क्या बताते हैं आप हमको बताइए, कितना शेयर इशू हुआ? पूरा 1000 शेयर, हाँ हुआ ना, ठीक है।
इसको जब हम लोग फॉरफिट किए थे, जब जब्त किए थे इस शेयर को, तो कितना का फायदा हो रहा था हम लोगों को रीसू जब फायदा जब जब्त किए थे तो सर देखिए 6 रुपया करके फ़ायदा हुआ था। रुपया बता भाई, टोटल नहीं एक शेयर का सर 3 रुपया करके 6 रुपया लिखा मेरा बच्चा, 3 करके 6, हाँ 3 + 3 6, हाँ सर हुआ था, ठीक है। जब री इशू किए तो कितना करके लॉस हुआ, लॉस 3 रुपया, तो 6 का फायदा 3 का लॉस, तो ऐसे करना ऐसे। तो नेट फायदा कितना का हुआ सर, 6 रुपया फायदा हुआ था, फिर 3 रुपया का लॉस हो गया, तो एक शेयर के ऊपर 3 रुपया का फायदा हुआ, 3 रुपया का, तो 1000 शेयर के ऊपर 3000 का। क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब फायदा होगा ना, लास्ट में हम लोग यहाँ लिखते हैं ऐसे 2, लिखते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3000। डेबिट किसको करते हैं पता है, देख लॉजिक से देख, इस शेयर फॉरफिट को ना हमको अब ख़त्म कर देना है। तो देख यहाँ पर 6000 से क्रेडिट हुआ था ना, 6000 से क्रेडिट हुआ था ना 6000 से, तो देख 3000 यहाँ ये ऑलरेडी डेबिट हुआ, 3000 से ख़त्म हो चुका है, एक बार ख़त्म हो गया, फिर यहाँ ख़त्म कर देंगे 3000 से, फिटेड अकाउंट डेबिट, लो अब ये पूरा तरह से ख़त्म हो गया। कौन, शेयर फॉरफिटेड, पूरी तरह से ख़त्म कर दिए उसको। सर तो जो इन नौटंकी आप नीचे किए ना सर जी 3000 निकालने का, आप डायरेक्ट करते ना सर, यहाँ 6000 था, इस 6000 से इस 3000 को घटा देते, आ जाता 3000। देख भाई ये 6000 था, इस 6000 से अगर हम इस 3000 को घटा देते तो डायरेक्ट आ जाता ना मेरा बच्चा 3000। तो आप इतना नौटंकी किस खुशी में किए, पहले हमको समझाइए, नहीं पहले बताइए आप हमको। दोस्त ज़रूर एक कुछ रीज़न है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो हो सकता है 1-2 क्लास में आ जाएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पक्का आपका भाई बताएगा आपके मन में क्वेश्चन। लेकिन हम जैसे ये निकाले हैं आप प्लीज़ ऐसे ही निकालिएगा, हमको भी वो शॉर्टकट पता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप उस शॉर्टकट को फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है, कारण है। अब ध्यान से सुन, यहाँ तक का जो भी बैलेंस शीट में करना था हम लोग कर लिए। अब इसको देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या असर आएगा। तो देखिए सर, बैंक में पैसा आया यहाँ 7000 रुपया आया ना, हाँ जोड़ लेंगे भाई 7000, ठीक है सर। शेयर फॉरफिटेड डेबिट हुआ 3000 से, तो हम बोले भाई 3000 से हुआ, 3000 से उड़ा दे इसको, 3000 उड़ा देगा तो 3 हो जाएगा, सिर्फ 3, बोला हाँ ठीक है सर जी। 6000 को काट दिए भाई, मैंने माइनस कर दिए तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस करेगा तो डायरेक्ट। और फिर नाम दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, सर फिर से क्रेडिट हो गया सर जी, फिर से हो गया, कितना 10,000, तुम ले लो। जगह देख के भाई यहाँ ऐड कर देने, कहाँ करें, मेरे पास जगह भी नहीं है, हाँ तो काम ऐसे मैनेज करना पड़ा। हाँ सर, चलिए सर, इसका बैलेंस शीट में क्या असर हुआ हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब रुक, लास्ट सर देखिए, शेयर फॉरफिट को हम लोग डेबिट कर दिए और ख़त्म कर दिए पूरा का पूरा, और उसके जगह एक नया अकाउंट का जन्म हुआ जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। तो हम बोले ठीक है, कैपिटल रिजर्व 3000 से यहाँ लिख दे, और ये जो शेयर फॉरफिटेड है ना ये 3000 से ख़त्म हो जाएगा, तो 3000 से ख़त्म कर, पूरा कहानी ख़त्म हो गया भाई, इसका हो गया ना। तो बैलेंस शीट में किसका क्या असर पड़ा ये भी आपको समझ में आ गया मोटा मोटी। हाँ सर जी, मोटा मोटी तो पता चल गया सर, पता चला ना मेरा भाई, हाँ चल बहुत अच्छा बात है। तो अब देखते हैं कि मेरा बैलेंस शीट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। देख लो एक बार, तुम जोड़ कर देखना भाई, यहाँ पर टोटल और यहाँ पर इसको खाली टोटल कर ले, देख ले एक बार। यहाँ आया 1 लाख, 1,43,000 जोड़ ले, यही आ रहा है, हम जोड़ लिए, मेरा तो यही आ गया 143, ठीक है दोस्त। हाँ आ गया दोस्त, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।
आप वीडियो लाइक करने बार बार भूल जाते हैं, दोस्तों को इन्फॉर्म करने, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये होमवर्क है। आपका भाई होमवर्क देने कभी नहीं भूलता है, पता है ना। तो इस होमवर्क को नोट कीजिए और घबराइए मत। आपको ये पूरा पीडीएफ, कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, पूरा पीडीएफ में आपका भाई आपका सहयोग करेगा। और हम लोग गाड़ी को एकदम कोई बात नहीं, समझ समझ के आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो इंसान रफ्तार से बढ़ता है, रफ्तार से बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना कंसेप्ट को समझे आप स्टार्टिंग में तो आगे बढ़ जाइएगा हड़बड़ा कर, लेकिन आप जल्दी थक जाइएगा। देखिएगा, जब कोई व्यक्ति रेस में जल्दी दौड़ता है ना, स्टार्टिंग में तेज़ रफ्तार से, वो देखिएगा आगे चल के ना स्लो हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो एनर्जी स्टार्टिंग में ज़्यादा लगा दिया ना। तो हम भी ऊर्जा लगाएंगे, लेकिन छोटा छोटा कंसेप्ट समझ समझ के आगे बढ़ेंगे, समझ में आया? नहीं तो हम लोग का भी वही हालत हो जाएगा, हम लोग जीता हुआ रेस भी हार सकते हैं नहीं तो। लेकिन ऐसा होने नहीं देना मेरे भाई। ठीक है सर, क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे, समझ लेंगे, और इसके बाद देखिए सॉल्यूशन दे दिए मेरे भाई कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। सॉल्यूशन देख लो। और जितना जल्दी हो सकता है भाई, जो स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ऑफर है, जितना जल्दी हो सके ले लेना, नहीं तो फंस जाएगा तुम लोग। अगर बाकी लोग बुक कर लिया तो क्यों, इस कोर्स का दाम है 2000। आपको क्वालिटी से नहीं पता चल रहा है दोस्त, घबरा मत, हम आपको बहुत डेमो देंगे, लेकिन कहीं आपका डिसीजन लेने में काफ़ी लेट ना हो जाए। इतना लेट अगर हो गया तो मेरा नहीं आपका नुकसान होगा मेरे भाई। ठीक है, तो हम बाकी आप डिसाइड कीजिए क्या करना है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास।